और इसके बाद श्री शुकोवाच, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया, मछली का। प्रलय काल के समय में भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके और सप्त ऋषियों को बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। और इसके बाद नवम स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। नवम स्कंद में सभी सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन आया है। देखो, पहले राम जी की कथा आई है भागवत जी में, उसके बाद कृष्ण का चरित्र आया है, हैं? राम जी की मर्यादा जीवन में हमें अपनानी चाहिए, और यदि राम जी की मर्यादा पर हम चलेंगे तो हमें कृष्ण योगेश्वर की पहचान हो जाएगी। तो राम जी का चरित्र बड़ा मर्यादा से भरा हुआ है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इसी वंश में आगे चल करके मनु महाराज, ध्यान देना, वैवस्वत मनु एक सरियाती नाम के राजा हुए, और इनकी कन्या का नाम था सुकन्या। ध्यान देना, कितना अच्छा नाम है, सुकन्या। और उनका विवाह हुआ च्यवन ऋषि के साथ में। सूर्यवंश में आगे चलकर के एक अम्बरीश नाम के राजा हुए, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। श्री राधे। अम्बरीश नाम के राजा। देखिए, राधे राधे। माताएं बहुत अच्छी हैं। आज तो माताएं पीली पीली साड़ी पहन के आई तो हैं, कोई बात नहीं, सब चलेगी।
थे संत, उनका नाम था, एक गरीब संत थे, फकीर संत थे। भगवान बांके बिहारी को बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। अब उनके पास 1 बीघा जमीन थी, 1 बीघा। रोज पुष्प लाते थे, ठाकुर जी को पहनाते, पूजा करते। एक दिन एक दुकान पर गए तो एक सुंदर पुष्प को देखा, माली एक बढ़िया फूल रखा था। तो उन संत ने उससे कहा माली से कि भैया ये फूल हमें दे दो, ठाकुर जी को चढ़ाना है। दाम इसकी क्या, मूल्य क्या है इसका? तो उसने कहा कि इसका 10 पैसा मूल्य है। तो बोले मैं 10 पैसा देता हूं तो ये फूल मुझे दे दे। तब तक एक नालायक आदमी पहुंच गया, ध्यान देना, एक नास्तिक, एक वेश्या के चक्कर में फंसा हुआ आदमी वहां गया। तो उसने उस माली से कहा, वही फूल देखा, उसने कहा भैया ये फूल मुझे दे दो। क्यों? बोले हमारी वेश्या इसका गजरा बनाएगी और बालों से लगाएगी। तो बोले ये संत जी को फूल हमने बोल दिया है देने के लिए, वो कीमत भी लगा चुके। बोले कितनी कीमत? बोले 10 पैसे। तो उस नास्तिक आदमी ने कहा मैं 20 पैसा दूंगा, ये मुझे दे दे। संत ने जब सुना कि ये 20 पैसा लगा रहा है तो संत ने कहा मैं 30 पैसे दूंगा, ये फूल मेरे बिहारी जी को चाहिए। उस नास्तिक आदमी ने कहा मैं 50 पैसा दूंगा, ये मुझे चाहिए। ध्यान देना, वो 10 पैसे वाले फूल की कीमत बढ़ते बढ़ते 100 रुपए तक पहुंच गई। संत ने कहा ये मेरे ठाकुर जी को अच्छा लगेगा, और वो नास्तिक आदमी बोला कि ये मेरी प्यारी वैश्या जो मैंने रख रखी है उसके गजरे में कितना अच्छा लगेगा। 100 रुपए की कीमत हो गई। अंत में उस नास्तिक आदमी ने कहा मैं 500 रुपए दूंगा, ये फूल मेरी वैश्या को चाहिए। संत ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, 1 बीघा जमीन है भैया माली, मैं तेरे नाम में 1 बीघा जमीन करता हूं, लेकिन पुष्प मेरे ठाकुर जी को चाहिए। जब 1 बीघा जमीन की कीमत लगा दी तो वो तो नास्तिक था, उसका तो वैश्या से प्रेम नहीं था, स्वार्थ था। उसने सोचा कि 1 बीघा जमीन में तो कई वैश्या आ जाएंगी, एक जाएगी हजारों आ जाएंगी, मुझे क्या लेना देना, चला गया। लेकिन संत ने कहा कि मेरे ठाकुर जी को ये पुष्प चाहिए। 1 बीघा जमीन उसके नाम में कर दी और वो पुष्प लेकर आए। उस पुष्प को लाकर के उन संत ने बांके बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश किया। आंखों में आंसू भरे हैं। गोविंद तूने मेरी लाज तो रख ली, मेरे मन में बहुत था कि ये पुष्प मेरे ठाकुर जी के मुकुट पर बहुत अच्छा लगेगा, अब तुम इसे धारण कर लो। और जैसे उस पुष्प को लेकर उन संत ने भगवान के मुकुट पर लगाया तो वो पुष्प गिर गया, और जब गिरा तो संत ने लेकर दोबारा मुकुट पर रखा, फिर गिर गया। 4-5 बार संत ने वो मुकुट पर पुष्प रखा तो बार बार गिर जाता है, वो टिकता नहीं। तो संत की आंखों में आंसू आने लगे और संत को बड़ा कष्ट हुआ। प्रभु मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, इस पुष्प को मैं बड़ा मन पसंद करके आपके लिए लाया, श्रृंगार करूंगा आपका। 1 बीघा जमीन थी वो उसके नाम में कर दी, फिर भी आपने मेरा पुष्प स्वीकार नहीं किया। चरणों में गिर गए, रोने लगे। और जब रोने लगे तो ठाकुर जी प्रकट हुए मंदिर में से, और जब प्रकट हुए तो भगवान ने कहा संत से, क्यों रो रहे हो? संत ने कहा कि प्रभु मैं आपके लिए पुष्प लाया और आपने इसको स्वीकार नहीं किया। भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों? भगवान ने कहा
अरे भगत मेरे प्यारे, तू मुझे कहता है कि ये पुष्प सिर पर धारण कर लो। तेरे पुष्प में इतना वजन है, तेरे भाव का, तेरे त्याग का, तेरी कुर्बानी का, समर्पण का इतना वजन हो गया है कि मैं इसको धारण नहीं कर सकता हूँ। मेरे सिर पर ये धारण नहीं हो सकता है। तो मैं निवेदन करना चाह रही थी कि एक पुष्प में कितना वजन होता है, और ये तो इतनी बड़ी माला। मेरी व्यासपीठ से मैं तिवारी जी को धन्यवाद, आशीर्वाद, साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बांके बिहारी जी इनको हर समय अपने चरणों में रति प्रदान करें और ऐसे ही इनको सत्संग का आनंद मिलता रहे। सदा बांके बिहारी जी के चरणों में इनका प्रेम रहे। किशोरी राधा रानी ठाकुर जी का असीम आशीर्वाद इन तक सदा पहुंचता रहे और ये सदा इसी प्रकार से सत्संग की गंगा में डुबकी लगाते रहे। मेरा यही व्यासपीठ से आशीर्वाद है। और आप लोगों से तो वास्तव में इतना मेरा स्नेह है, इतना लगाव है आप लोगों का हमसे, उसमें भी बहुत ज्यादा इटावा वालों का कुछ ज्यादा ही है। इसलिए मैं कहीं की भी कोई भी कथा कैंसिल कर सकती हूँ, लेकिन इटावा से जब भी कोई लोग मुझे रिसीव करना चाहते हैं और जब भी मेरे पास समय होता है तो मैं उनकी सेवा में हर समय हाजिर रहती हूँ। आज भी मैं व्यासपीठ से यही बोलकर जा रही हूँ कि जब भी इटावा वाले मुझे याद करेंगे तो मैं कहीं भी किसी भी स्थिति में रहूंगी, आपके पास अवश्य आऊंगी और अवश्य आपका दोबारा से दर्शन करके मुझे हार्दिक अत्यधिक प्रसन्नता होगी। तो यहाँ इटावा में करीब मेरे 25-30 कार्यक्रम हुए हैं, तो ये सभी मेरे अपने लोग हैं, अपने हैं। ऐसा लगता नहीं है मुझे कि मैं यहाँ कथा सुना रही हूँ, मुझे लगता है मैं अपने घर में बैठ के कथा सुना रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार बोल दीजिए राधे। तो यहाँ पर हम लोग चल रहे थे सूर्यवंश में। अम्बरीश राजा हुए, इन्होंने एकादशी का व्रत किया और एकादशी का व्रत करते थे, पूजा पाठ करते थे। ध्यान देना, ये राजा इतने अच्छे थे, इतने भक्त थे, 24 घंटे पूजा में लगे रहते थे। और जब पूजा में लगे रहते थे तो भगवान ने सोचा कि ये तो पुजारी बन गया, ये तो मेरी पूजा पाठ में ही लगा रहता है। अब यदि इसके राज्य पर कोई आक्रमण कर दे, इसकी सीमा पर कोई आक्रमण कर दे, कोई परेशानी हो जाए, तो इसकी व्यवस्था मुझे करनी चाहिए। तो विष्णु भगवान ने अपने चक्र को अम्बरीश महाराज की जितनी दूरी तक उनका राज्य था, जितना उनका साम्राज्य था, विष्णु भगवान ने अपने चक्र को तैनात कर दिया। अम्बरीश तो पुजारी बन गया, मेरी पूजा करता है। अब इसके राज्य की सुरक्षा का पूरा चक्र को सौंप दिया, तुमको देखना है। तो सुदर्शन 24 घंटे पहरा लगाता था। व्रत किया एकादशी का, दूसरे दिन द्वादशी थी। व्रत पारण करने के लिए ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए एकादशी के बाद में। एकादशी का दीपक जलाकर विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। रात को जागरण करना चाहिए, हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। देना, एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। एकादशी के दिन जो अन्न का दर्शन करते हैं उनको भी पाप लगता है, ऐसी मान्यता है। दूसरे दिन ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, तो दुर्वासा जी को निमंत्रण दे दिया और दुर्वासा जी त्रयोदशी लगने वाली थी। दुर्वासा जी स्नान करने चले गए, तब तक त्रयोदशी लगने वाली थी। तो राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों से पूछ करके व्रत पालन कर लिया। अम्बरीश को गुस्सा आ गया और दुर्वासा जी ने अपनी जटा में से एक राक्षसी पैदा कृत्य
कृतिका नाम की राक्षसी अम्बरीश के पीछे पड़ गई मारने के लिए। भगवान के चक्र ने उसका संहार कर दिया और वह चक्र दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा जी सब जगह भागे, त्राहि 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 माम सब जगह भागे। ब्रह्मा विष्णु शंकर ने भी इनको बचाया नहीं। भाग रहे हैं दुर्वासा जी। भगवान ने कहा जाओ अम्बरीश के पास जाओ, वही बचाएगा। अम्बरीश के पास आए, चरणों में गिर गए। अम्बरीश तुरंत चरणों में गिरा और कहा बाबा ब्राह्मण है, मेरे पैर क्यों छू रहे, मुझे पाप में डाल रहे हैं। चक्र भगवान को आज अम्बरीश ने शांत किया, दुर्वासा जी को प्रणाम किया। 1 वर्ष का समय हो गया, 1 साल तक अम्बरीश ने भोजन नहीं किया जब तक दुर्वासा जी को नहीं कराया। 1 वर्ष हो गई, दुर्वासा जी घूमते रहे, तीनों लोकों में भटकते रहे। 1 वर्ष के बाद आए तो आज अम्बरीश ने भोजन कराया, दक्षिणा दी। तो ये बड़े भक्त की महिमा है जो भगवान की शरणापन्न हो जाता है। योग क्षेमम वहाम्यहम, भगवान कहते हैं उसका योग क्षेम मैं हूं। जो मेरी शरण में आ जाता है उसकी देख रेख का सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर होती है। एक बार जाके तो देखो। राधे राधे। और इन्हीं के वंश में आगे चल के सगर नाम के राजा हुए। सगर के 2 एक पुत्र पैदा हुआ और सुमति से 60,000 पुत्र पैदा हुए। ये कथा आप लोग जानते हैं। एक बार यज्ञ किया तो यज्ञ पशु को चुरा लिया। इंद्र ने कपिल देव मुनि के आश्रम पर जाकर के बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्र उसे ढूंढते ढूंढते गए। कपिल देव ने श्राप दे दिया, 60,000 भस्म हो गए। उनका उद्धार करने के लिए अंशुमान ने तपस्या की। सगर की दूसरी पत्नी के असमंजस पैदा हुआ। असमंजस के अंशुमान और अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ। ध्यान देना, ये सूर्य वंश है, इसमें हजारों राजा पैदा हुए, बड़े धर्मात्मा राजा। और उसी वंश में आगे चलकर राम जी प्रकट हुए। भानुवंश भई भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। इसी वंश में आगे चलकर राजा दशरथ हुए। अवधपुरी रघुकुल मन राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाव। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। उस दिन मैंने आपको बताया था कि 10 रथ और 10 मुख, 10-10 दोनों के आगे है। 10 रथ, 10 मुख। जिसने अपनी इंद्रियों को भगवान को पाने के लिए लगाया वो 10 रथ है, और जिसने अपनी इंद्रियों को भोग में लगाया वो 10 मुख है। इनके घर राम जी आए। 60,000 वर्ष की आयु है राजा दशरथ की। देवताओं ने स्तुति की। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा 3 रानियां हैं। और जब 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा अथर्व
वेद के मंत्रों से स्वाहा 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 आहुतियां प्रदान की गईं और यज्ञ भगवान प्रसन्न हो गए। अग्निदेव को दर्शन के लिए कहा, अग्नि भगवान ने दर्शन दिया, चरु हवि खीर प्रदान की। यह हवि बांट देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई।